प्रशासन और आपके हमारे भक्ति विधान के शरणों में और हमारे भक्ति विधान हमारे के शरणों में और देखिए अभी नित्यानंद त्रयोदशी का जो महोत्सव किया है, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने, सभी भक्तों ने बहुत ही धूमधाम से उस तिथि का पालन किया। नित्यानंद प्रभु जी क्या है, सर्वकाली कृष्ण स्वयं भगवान बाहर देते थे शिव बलराम। जो कृष्ण है वो कौन है, स्वयं भगवान है। वो जब अपनी देह से, अपने शरीर से पहला विस्तार करते हैं अपना, वो कौन है, वो नित्यानंद प्रभु जी बाहर देते थे शिव बलराम जी हैं। अगर हमें नित्यानंद प्रभु जी के तत्वों को समझना है तो हमें पहले बलराम जी को समझना होगा, क्योंकि बलराम जी और जो नित्यानंद प्रभु जी हैं ये एक ही हैं। जिस प्रकार से कृष्ण की लीला में कौन है, तो बलराम जी हैं, और हमारा चैतन्य महाप्रभु लीला में वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु जी हैं। तो वो क्या करते हैं, सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। अब जब जैसे कृष्ण है, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जो है भोक्ता विमान है, तो उन्होंने अपने में से जो देह है क्यों प्रकाशित करी, तो कहते हैं हमें कृष्ण का दास बनना है। जैसा कि बोलते हैं जीवन स्वरूप में कृष्ण नित्य दास। तो ये दासता का जो विमान है कि सेवा कैसे करनी है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, ये कौन बताएगा, ये कृष्ण ही जानते हैं अपने बारे में, दूसरा कोई नहीं जानता। तो कृष्ण के बारे में कृष्ण ही जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने में से एक देह को प्रकाशित किया। वो देह क्या है भगवान, वो भी भगवान है बलराम जी, लेकिन अपने अंदर उनके तरफ अभिमान कौन सा है, उनके तरफ अभिमान है सेवा का अभिमान, ना कि भोक्ता का अभिमान। क्योंकि हम लोगों को सेवक बनना है। सेवक बनने के लिए जो बलराम जी हैं वो कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी कृष्ण ही है, उस तरह से कृष्ण का विस्तार है, प्रथम विस्तार, और समरूप है, किसी प्रकार से भी उनमें कोई भेद नहीं है। तो वो जितने अच्छे से जानते हैं कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, तो वो करते हैं, और हम जगत जीवों को हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है। वो 5 रसों से कृष्ण की सेवा करते हैं, शांत रस से, दास्य रस से, साख्य रस से, वात्सल्य रस से और मधुर रस से। दास्य रस, शांत रस से, जैसे कि हमारे को ना जैसे ब्रज की रज है, हालांकि वहाँ पे शांत कुछ नहीं है। गुरु जी के भी 2 दिन पहले की कथा आई थी, उसमें कहते हैं शांत ब्रज में शांत कुछ नहीं है, फिर भी शांत कह दिया जाता है। तो सब प्रकार से वो कृष्ण की सेवा करते हैं। उनके बहुत सारी लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं हर लीला के माध्यम से, अधिकतर जितनी भी लीलाएं हुई जो चैतन्य भागवतम में बतलाई गई हैं, उनमें अपनी अधिकतर लीलाओं के माध्यम से उन्होंने हम लोगों को क्या शिक्षा दी है कि नित्यानंद प्रभु जी का जो तत्व है उनको जरूर समझना पड़ेगा वो क्या है। और जब तक एक व्यक्ति उनकी छत्र छाया में भजन नहीं करेगा, उनके अनुगत्य में भजन नहीं करेगा, जो उनको मानेगा नहीं, तो कभी भी उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जिसको कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी की वजह से हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है, और बिना गुरु के गति नहीं, ये हम जानते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का प्रसंग है, उसके माध्यम से हमें स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ता है कि महाप्रभु जी के पास रघुनाथ दास गोस्वामी 2 बार गए, उन्होंने उनको वापस लौटा दिया। क्या कहा, अभी जाओ, इस तरह से हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते। एक प्यार आता है, जाओ घरे आतुर न हो, तो इस प्रकार से प्यार आता है, उसको बोलते हैं क्या करो, अभी घर जाओ। लेकिन जब वो नित्यानंद प्रभु जी उनको क्या बोला, देखते ही पानी हानि में कि तुम चोर हो मेरे, तुम क्या करो, दही चूड़े का महोत्सव करो। फिर नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमलों को उनके मस्तक पर रख दिया, सर पर रख दिया। फिर जब वो महाप्रभु के पास गए, फिर महाप्रभु ने उनको लौटाया नहीं। तो जिस पे नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा की है, उसको महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है। तो मैं बता रहा हूं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु की प्राप्ति
होती है और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, फिर महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो महाप्रभु की प्राप्ति, राधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, मंदिर भाव की प्राप्ति, ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से होती है। इवन महाप्रभु जो है मर्यादा का बहुत विचार रखते हैं। स्थान स्थान पर दिखाया महाप्रभु जी के जितने भी परिकर हैं वो सब के सब महाप्रभु जी से बड़ा भय करते थे मर्यादा के मामले में। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बात नहीं भी मानी तो भी महाप्रभु जी का कोई बात नहीं, और सबको फिर भी क्या किया, चेता दिया कि नित्यानंद प्रभु को ने स्वयं भगवत तत्व है, इनकी बात सबको मानिए, चाहे कुछ करे कुछ ना करे। कई स्थानों पर चैतन्य भागवत में दिखाया गया, इन्होंने महाप्रभु की बात को नहीं माना, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने उनको खूब सम्मान दिया। एक छोटी सी लीला सुना करके अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। एक बार क्या होता है, नित्यानंद प्रभु जी को बोलते हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी, क्या बोलते हैं कि मेरी बहुत दीर्घ समय से एक इच्छा बाकी है, अधूरी है। क्या अधूरी इच्छा? मैं चाहता हूँ एक गोसाई आप क्या करो, आप मुझे अपना कोपीन वस्त्र दे दो। जो कोपीन वस्त्र होते हैं सन्यासी पहनते हैं, वो अपना कोपीन वस्त्र दे दो। तो वो कोपीन वस्त्र ले लिया। वस्त्र लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उस वस्त्र के जितने वहां पे भक्त लोग थे उतने क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस वस्त्र के, और सब भक्तों को एक एक टुकड़ा देकर के उस कोपीन वस्त्र का क्या बोल दिया, ये जो वस्त्र है इसको तुम सबके सब क्या करो, अपने मस्तक पे धारण करो, वो भी बड़े सम्मान पूर्वक। और ध्यान रखना, ये जो वस्त्र है शिव जी के लिए भी परम पूजनीय है, तो अन्यों का तो कहना ही क्या। घर ले जा करके इस वस्त्र की बड़े ही सम्मान पूर्वक हृदय से सेवा करना, ठीक है। फिर महाप्रभु जी ने को बोला, देखो जिस व्यक्ति को भी भक्ति राज्य में प्रवेश करना और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, उस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु जी का मानना ही पड़ेगा। कहते नित्यानंद प्रभु जी को ना महाप्रभु जी ने इस प्रसंग में बताया, वो कृष्ण के प्रथम विस्तार और समरूप है। फिर कहते हैं कि जिसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है उसको सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद एक के बाद शिकायत ले रहे हैं, कह रहे तुम क्या करो, अब नित्यानंद प्रभु जी के चरणों का इसको प्रसारण करेंगे और वो चरणामृत को सब में बांटेंगे। महाप्रभु जी सब भक्त मिलकर के क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी के चरणों को धो रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। फिर उस चरणामृत को सब भक्तों में महाप्रभु स्वयं बांट रहे हैं और कितने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने उनको बोला कि सब लोग पियो इसको और परम आनंदित हो जाओ। फिर सब लोग पी रहे हैं और कह रहे हैं, अरे वाह, आज ऐसा लगता है आज मुझे मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। कोई कहता है मेरे जीवन में, मेरे हृदय में जो भी वासना थी सब खत्म हो गई। अलग अलग प्रकार के भावों को प्रकाशित कर रहे हैं महाप्रभु जी के आश्रय। ये करते करते फिर वहां पे नृत्य शुरू हो गया, सब नाचने लगे। महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी नाचने लगे, वो बीच में, और भक्तों ने चारों गोला बना लिया। सब भक्त क्या कर रहे हैं, अब कभी किसी के पैर छू रहे हैं, कोई आपस में दूसरे के पैर छू रहे हैं, और महाप्रभु जी भी बड़ा उधर में नृत्य हो रहा है ऊपर। और नित्यानंद प्रभु जी जब नाचते हैं तो पूरी पृथ्वी हिल जाती है। कुछ समझ नहीं आता हो क्या है देखने वाले को। ऐसे पूरा नित्यानंद प्रभु जी भाव में भरो करके महाप्रभु जी के साथ ऐसे नृत्य कर रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, इतना सुंदर नृत्य हो रहा है। जब नृत्य समाप्त हो गया, उस समय क्या हुआ, उस समय महाप्रभु जी ने सबको बुलाया, सब लोग महाप्रभु जी के पास आकर बैठ गए। महाप्रभु जी ने कहा, ध्यान रखना, जो व्यक्ति मुझे मानता है और नित्यानंद प्रभु को मानता है वो तो ठीक है, उसकी तो भक्ति मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो मुझे मानता है, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। देखो महाप्रभु जी हर प्रसंग में हम लोगों को बतला रहे हैं। स्वयं कृष्ण महाप्रभु जी हम लोगों के सामने रहस्य में, जो रहस्य कैसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी उसको खोल करके हमारे सामने दिखला रहे हैं कि अगर मुझे पाना है तो क्या करो, ये जो नित्यानंद प्रभु जी हैं इनकी शरण ले लो। तो वो अखंड गुरु तत्व हैं, जितने भी हमारे गुरुवर्ग हैं वो कौन है, उनका प्रकाश है, उनकी तरफ उनके चरणों की शरण ले लो। महाप्रभु जी स्वयं बता रहे हैं। फिर कह रहे हो सकता है किसी व्यक्ति को कितना भी कष्ट क्यों ना आ रहे, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु जी शरण लेगा उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने क्या बोला,
कि जिस प्रकार से हम प्रबोधानंद सूत्रीपाद जी ने राधा रसोदारी ग्रंथ में लिखा है कि जिस जोशी हवा क्या करती है, जब राधा रानी का स्पर्श करके आती है और कृष्ण उस दिशा को प्रणाम करते हैं, उस हवा को प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार से इस प्रसंग में नित्यानंद महाप्रभु जी ने क्या बोला कि नित्यानंद प्रभु जी को अगर स्पर्श करके कोई हवा आती है, तो जिसका भी स्पर्श उसको हो जाता है, उस हवा के स्पर्श मात्र से जिस व्यक्ति को भी नित्यानंद प्रभु जी को स्पर्श करके हवा स्पर्श हो गई, उसको कृष्ण कभी त्याग नहीं करेंगे। तो देखो नित्यानंद प्रभु जी किस प्रकार की महिमा को कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बता रहा है ना, संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं बता रहा, स्वयं भगवान अवतारी चैतन्य महाप्रभु जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बार दंड भक्ति लीला आती है, महाप्रभु जी ने क्या किया, एक जगह में पंडित थे, वो अपना दंड लेकर के नित्यानंद प्रभु जी को देकर के गए कि मैं भिक्षा मांग करके आता हूँ। वो देकर के गए तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उस दंड को लिया और उससे बात करने लगे। नित्यानंद प्रभु जी साक्षात दंड से बात करने लगे। दंड की सन्यासी लोग जो दंड लेते हैं, धारण करते हैं, अपने पास दंड होता है, तो उससे बात करने लगे। अच्छा अरे दंड, अब मेरे प्रभु जिनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, अब वो तुम्हें अब तुम्हारी सेवा करेंगे। उस दंड के महाप्रभु को नित्यानंद ने 3 टुकड़े कर दिए, उसके 3 टुकड़े कर दिए। कहते अच्छा अब मेरे प्रभु जिनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, अब वो तुम्हारी सेवा करेंगे। नित्यानंद प्रभु साक्षात सेवा के मूर्तिमान विग्रह स्वरूप है। कृष्ण की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, उनके मूर्तिमान स्वरूप नित्यानंद प्रभु जी है। ये उन्होंने चैतन्य भागवत में दिखाया हम लोगों को, महाप्रभु ने बताया। तो उन्होंने क्या किया, उस दंड को तोड़ दिया। महाप्रभु जी ने क्या किया, महाप्रभु जी के पास जब वो आए, कौन आए, जगदानंद पंडित। जगदानंद जी आए, उन्होंने क्या किया, वो महाप्रभु जी के पास लेके चले गए। ये दंड किसने तोड़ दिया? नित्यानंद प्रभु जी ने बोला महाप्रभु ने तोड़ दिया। कहते अच्छा, वो महाप्रभु जी के पास चले गए। जब महाप्रभु जी के पास गए, महाप्रभु जी ने पूछा दंड किसने तोड़ दिया ये? तो कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं। कहते नित्यानंद जी ने तोड़ दिया वो ऐसे। कहते प्रभु जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसकी सेवा आप करेंगे, मैं आपकी सेवा करता हूँ और आप दंड को उठाएंगे। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हमारे महाराज जी होगा, मुझे मुझसे सुन अच्छा होगा। जय गुरु महाराज की जय, परम नित्यानंद प्रभु जी की जय, प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि की जय, श्री गुरु महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण संस्कृतिनाथाय सर्वप्रथम ओम विष्णुपाद सूत्र श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिष्य गुरुदेव भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी एवं समस्त वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन। अभी प्रभु जी ने बहुत सुंदर कथाएं श्रवण कराई नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश है समस्त गुरु वर्ग। ऐसे ही एक महाराचार्य का आविर्भाव है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी। ये ऐसे संत हुए जिसके लिए साक्षात चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करते करते इनका स्मरण हो आया। रोते रोते पद्मा नदी में जाकर के अपने प्रेम को वहां पर पद्मा नदी में स्थापित करके आए थे। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की जय। इनका जन्म बांग्लादेश में खेदरी जिले में खेदरी नगर में गोकुल ग्राम में उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम श्री कृष्ण नंदन दत्त जो वहां के राजा कहलाते थे, उनके ये सुपुत्र हुए। बचपन से ही बड़े मेधावी, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले
और नित्य निरंतर महाप्रभु के भावों में, भगवान राधा कृष्ण के भावों में निरंतर रहा करते थे। समय बीता, बड़े हुए, तो जो अभी मैं बतला रहा था, चैतन्य महाप्रभु बहुत पहले कहकर गए थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो कीर्तन कर रहे थे पद्मा नदी के पास समीप में, पूरे उनके परिकर लोगों के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा मधुर ध्वनि में और सुंदर नृत्य करते हुए कीर्तन चल रहा था। एकदम हठात महाप्रभु को कीर्तन करते हुए भक्तों को छोड़ करके पद्मा नदी की ओर धावित हुए और जाकर के वहां इस प्रकार से अपना प्रेम को उस जल की धारा में स्थापित करते हुए आदेशित किया, हे पद्मा देवी, मेरा नरोत्तम नामक एक भक्त आएगा और उसको इस प्रेम को प्रदान करना। नित्यानंद प्रभु ने भी समस्त भक्तों को बतलाया कि किस प्रकार से वह कैसा प्रेम था। बोले जितना भी महाप्रभु ने कीर्तन किया था और कीर्तन के माध्यम से जो उनके सात्विक अस्वीकार प्रकटित होते थे, विशेष करके अश्रुधारा, नित्यानंद प्रभु ने उस अश्रुधारा के प्रेम को अपने अंग में भर करके वही उस कीर्तन में महाप्रभु को प्रदान किया और महाप्रभु ने वही प्रेम रूपी अश्रु को जाकर के पद्मा नदी में स्थापित किया। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। अब ये बालक जब बड़ा हुआ, धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण और भगवान के निजगण होने के कारण इनको गंगा, यमुना, पद्मा, जितनी भी पवित्र पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करने का बड़ा मन होता था। तो वहां ये गए तो पद्मावती ने पूछा था, हे महाप्रभु, ये तो बतला दीजिए, इतने लोग मेरे पवित्र जल में स्नान करते हैं, मैं किस प्रकार से आपके भक्त नरोत्तम को जानूंगी, पहचानूंगी? तो महाप्रभु ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, जब वह मेरा भक्त आएगा नरोत्तम, तो उसके स्पर्श से आपका जो शीतल जल बह रहा है वह शांत रूप में नहीं बहेगा, एकदम से उसमें बड़ी ऊंची ऊंची तरंगें उठेंगी और उस भक्त को स्पर्श करना चाहेगी, अभिषेक करना चाहेगी, तो समझ जाना वह मेरा भक्त नरोत्तम ही। तो नरोत्तम प्रभु वहां पर जब स्नान करने के लिए गए, जैसे आचरण त्यागी करके प्रवेश किया, उस जल का स्पर्श उनके श्री अंगों से हुआ, तुरंत जो शीतल जल, पवित्र जल शांत रूप में बह रहा था, वह एकदम से उत्साह के साथ उसकी तरंगे इतनी ऊंची ऊंची उठी कि वक्ष स्तर तक आ गई और वह प्रेम उनके हृदय में समाविष्ट हुआ। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर को जब महाप्रभु का ये शुद्ध पवित्र और अत्यंत उज्जवल उन्नत रस प्रेम प्रदान हुआ, तो वह संसार से तुरंत विरक्त हो गए और हठात उनका मन हुआ कि मैं ऐसे महान संत के चरणों का आश्रय ग्रहण करके भजन करूं। और वहां से वो कई बार, जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हम सुनते हैं, वो भी महाजमींदार के बालक, करोड़ों रुपए की जिनकी आय, ऐसे ही ये नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी वहां के राजा थे, उनको किस प्रकार से हटना है वही समय देखते देखते कि इस संसार को छोड़ करके मुझे यहाँ से किस प्रकार से निकलना है, उनकी विवाह इत्यादि की
जब बातें चलने लगी तो नरोत्तम दास ठाकुर हठात चुपचाप वहां से चल पड़े वृंदावन। और वहां पर जाकर के उनको पता चला षड गोस्वामियों से भी पहले भूगर्भ गोस्वामी और श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त करके ब्रज मंडल की समस्त लीलाओं को प्रकट करने के लिए उन क्षेत्रों में जा करके भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए और जहां जहां पर उनकी जो लीला होती थी उसको प्रकाशित करते थे। तो ये खदीरवन ब्रज में है, वहां पर ये सुंदर तरीके से भजन कर रहे थे लोकनाथ गोस्वामी जी। इनको पता लगा एक महान संत लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, तो जाकर के प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे दीक्षा दे करके मुझे अनुग्रहित करें, मेरे गुरुदेव के रूप में आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। लोकनाथ गोस्वामी जी ऐसे महान संत थे कि वह किसी को भी अपना शिष्य नहीं करते थे और समस्त कार्य अपने स्वयं किया करते थे। रसोई से लेकर के चाहे अपने वस्त्र है उनको धोना इत्यादि और ठाकुर जी की सुंदर श्रृंगार सेवा इत्यादि सब कुछ स्वयं किया करते थे। वही एक कुंड है कृष्ण कुंड, वहां से ठाकुर जी को प्रकटित किया, स्वप्न में आदेश प्राप्त किया कृष्ण भगवान का कि मैं इस कुंड में विराजमान हूं और मुझे वहां से निकाल करके मेरी सेवा प्रारंभ करें। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने वहीं पर कुंड को जाकर जब स्नान करने गए उस मंदिर के पीछे, उनके आश्रम के पीछे, तो वहां से एक सुंदर ठाकुर जी का शिव विग्रह प्रकटित हुआ। उसको लेकर के अपने उत्तरी वस्त्र में बांध करके सब जगह ब्रज की सुंदर सुंदर लीला जो राधा कृष्ण की कहां कहां हुई है नरसिंह पुराण के माध्यम से वो ढूंढा करते थे। अब तो जब इन्होंने देखा कि कोई भी सेवा किसी को नहीं देते, स्वयं करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बड़े चिंतित हुए किस प्रकार से मैं इनका शिष्य हूं। उन्होंने मना कर दिया, पुनः 2-3 बार प्रयास किया, मना कर दिया। इन्होंने सोचा ठीक है, मुझे भले ही अभी स्वीकार नहीं कर रहे, मैं इनकी किसी प्रकार से सेवा कर सकूं। वो ढूंढने लगे कि ना ये वस्त्र मुझसे दिलवा रहे, ना किसी प्रकार की अन्य सेवाएं दे रहे, मैं कौन सी ऐसी सेवा करूं जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं और मुझे दीक्षित कर दें। तो उन्होंने देखा कि महान संत श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी सुबह सुबह उठ करके 3, सवा 3, 3:30 बजे वन को जाते हैं शोच इत्यादि ग्रहण करने के लिए। उन्होंने बोला, दिमाग में उनके आया कि इससे उपयुक्त सेवा मेरे लिए न होगी। वह जब सोच करके वहां से उठे तो ये गए, वहां पर जो मल जाकर जब गए तो उस मल को उन्होंने अपने हाथों से सफा किया और सुंदर उसको लीप दिया, उस स्थान को लीप करके अच्छे से जहां पर आते हैं लोकनाथ गोस्वामी जी उस मार्ग को भी झाड़ू लगा दिया कि आगे से कोई कांटा इत्यादि ना लगे। अगले दिन जब लोकनाथ गोस्वामी जी आए तो देखा इतना स्वच्छ, इतना पवित्र कैसे हो गया, और यही कहीं मैंने मन किया था। उन्होंने सोचा हो सकता है अन्य किसी स्थान में गया होगा, तो फिर वहां पर शोच क्रिया किया और वो चले गए। उस दिन भी उन्होंने साफ किया, ऐसे 2-3 दिन किया तो उनको शंका हुई, हो ना हो कोई ना कोई आकर के यहाँ पर सब कुछ स्वच्छ कर देता। तो उस दिन उन्होंने शोच क्रिया करने के उपरांत थोड़ा सा दूर जाकर झाड़ी में छिप गए लोकनाथ गोस्वामी जी, देखो तो कौन करता है इसको पूरा स्वच्छ। तो देखा कि वहां एकदम से झाड़ू इत्यादि लेकर के ये नरोत्तम दास ठाकुर जी अब हाथ बढ़ाकर जैसे हटाना चाहे कभी उन्होंने हाथ पकड़ लिया। लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, अरे तुम ये क्या करते हो, इतना निकृष्ट कार्य तुम करते हो। मेरे प्रभु, आप मुझे किसी प्रकार की सेवा देंगे, ये तो मेरे बहुत उत्कृष्ट सेवा है, आप मुझे स्वीकार करें। तब उनका हृदय द्रवीभूत हुआ, उन्होंने फिर उनको शिष्य किया। उसके उपरांत दीक्षा देकर के सुंदर तरीके से सुंदर विधियों से उनको शिक्षा प्रदान की, किस प्रकार से हमें भजन करना चाहिए। एक बार दोनों गुरु और शिष्य बैठे हुए नाम कर रहे थे, हरे कृष्णा बोलो बोलो।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपको आगे को बोलो, पीछे पीछे बोलो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब वो हरिनाम जप कर रहे थे तभी वहां पर कोई याचक आ गया और उसको बड़ी प्यास लगी थी, गर्मी का समय था। उसने जल मांगा। लोकनाथ गोस्वामी जी तो निरंतर अंदर मन से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे और हरिनाम जप कर रहे थे, लेकिन अभी ये नए नए थे। नए होने पर भी है पुराने निजगण है, परंतु हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तुरंत उठे और उस याचक को जल प्रदान कर दिया। जल पी करके संतुष्ट होकर के वह याचक चला गया और ये पुनः आकर के अपनी माला लेकर के फिर बैठ गए। गुरुदेव ने डांट लगाई, लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर को डांट लगाई, तुम भजन के भी योग्य नहीं हो, अभी तो तुम संसार के पुण्य और पाप पुण्य से भी ऊपर नहीं उठे हो, अभी तो तुम्हें पुण्य में मजा आ रहा है, पुण्य में आनंद आ रहा है, जाओ तो संसार की सेवा करो, जाओ। उनको वहां से चलता कर दिया। वहां से ये गए हैं वहां वृंदावन में जी गोस्वामी के अनुगत्य में ये तीन प्रभु हुए हैं, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवासाचार्य जी और श्री नरोत्तम दास ठाकुर। सुंदर शिक्षाएं ग्रहण करके ये लोग वहां से निकले हैं। रास्ते में ग्रंथ जब जीव गोस्वामी ने बड़े सुंदर सुंदर रूप गोस्वामी जी से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि सबके अन्य आचार्यों के जो ग्रंथ दिए, जीव गोस्वामी जी से ग्रंथ लिए, वो आगे जाकर के चोरी हो गए। एक राजा था, वह डाकू, उसके यहाँ पर ज्योतिषी था, वो बताता था कि अमुक व्यक्ति के पास धन है, उसको जाकर लूट। तो राजा अपने सैनिकों को बेच के लूट लिया करता था। तो ज्योतिषी ने बताया ये जो तीन संत आ रहे हैं इनके पास अमूल्य धन है, आप जाकर के इनको ले सकते हैं। उन्होंने जाकर के वो सो रहे थे तो सारा का सारा बक्सा जिसमें ग्रंथ रखे थे उसको चोरी करवा दिया। सुबह जब उठे तीनों के होश हो गए, हाय गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ प्रदान किए, ये कहाँ चले गए। और उन दोनों को श्रीनिवासाचार्य ने भेज दिया कि तुम जाओ, श्यामानंद प्रभु तुम्हें जी गोस्वामी ने भेजा है मणिपुर, वहां जाकर प्रचार करो। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर तुम्हें जाना है खिदरी, बंगाल, वेस्ट बंगाल में जाकर प्रचार करना, तुम जाकर और मैं यहाँ पर जब तक ग्रंथ नहीं मिलेंगे मैं तब तक यहाँ से दूंगा। उसके बाद उन्होंने जाकर के पता लगाया कि ये राजा स्वयं चोर है, तो उसके जाकर के श्रीमद् भागवतम सुनाई, उसको अपना शिष्य किया। बड़ा प्रभावित हुआ राजा, उनका शिष्य हुआ और दक्षिणा में उसने कहा गुरुदेव आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहा मेरे बस ग्रंथ प्रदान कर दो मुझे, अपना मेरा जो है जीवन और तुम्हारा भी जीवन दोनों में कल्याण हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न होकर बक्सा मंगाकर उसने प्रदान किया। ऐसे से महान कार्य इन तीनों ने किए। इनके श्रीनिवासाचार्य जी के शिष्य और थे, श्री रामचंद्र प्रभु में कोई नहीं, सखी ही थे। अब ये हमारा जो गुरु परंपरा है वो साधारण नहीं, इसमें सबके सब जितने भी हैं ये मंजरी भाव को लिए हुए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी। इसी प्रकार से रामचंद्र जी एक बार देखा श्रीनिवासाचार्य जी बैठे हैं और वो समाधि में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनको उठा पाना मुश्किल हो गया। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब तक नहीं उठे, सुबह से शाम होने जा रही है। तो रामचंद्र ने बोला चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ गुरुदेव कहाँ पर है। उन्होंने भी समाधि लगा ली सामने और देखा गुरुदेव राधा कुंड में राधा रानी का नाक का बेसत हो गया है, उसको ढूंढने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये भी जाकर के राधा कुंड में मंजरी भाव में सहयोग करने लगे और बहुत तीव्र गति से उन्होंने ढूंढा तो एक कमल के नाल में राधा रानी का बेसन मिला। उन्होंने गुरुदेव को प्रदान किया, गुरुदेव ने आगे ललिता देवी ने राधा रानी को प्रदान किया। बड़ी प्रसन्न प्रफुल्लित हुई, कहा ये नई सखी कौन आई है, इस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। तो ऐसे रामचंद्र जी का संग नरोत्तम दास ठाकुर आप कीर्तन रोज पढ़ते हैं। और जब नरोत्तम दास ठाकुर पूरा प्रचार प्रसार किया, खेतड़ी में इतना बड़ा उत्सव मनाया, जो गौड़ीय गगन में
ऐसा आज तक कोई उत्सव नहीं बना। जितने हम नृत्य में देखते हैं हमारी कढ़ाई कितनी बड़ी बड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े सरोवर की तरह खड्डे खुदवा दिए गए और उनमें दाल चावल इत्यादि बनाई गई। दूर दूर से बड़े बड़े गांव से लोग आए, लाखों की संख्या में आए। उन सबको सुंदर ठाकुर जी के वहां पर 3 से 5 विग्रह थे, उनका सुंदर तरीके से अभिषेक हुआ और बड़े धूमधाम से कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद सबको महाप्रसाद प्रदान किया। वहां नित्यानंद की शक्ति जानवा देवी भी उपस्थित। बोलो जानवा देवी की। और अंत समय जब लीला समापन की हुई, नृत्यदास ठाकुर अपना स्नान करने के लिए गए अपने शिष्यों के साथ और कहा आज मुझे खूब रगड़ के नहलाओ। गंगा जी में स्नान करने गए तो रगड़ के, सॉरी पद्मा नदी में स्नान करने गए तो रगड़ के जब नहला रहे थे तो यही नरोत्तमदास ठाकुर दूध की तरह अपने आप को नमखा दिया। नजर नहीं आया इसके बाद ठाकुर जी के धाम में चले गए। बोलो नरोत्तमदास ठाकुर जी की। वंशा कल्पना संयोग ये लोग बोलेंगे ये सब महापुरुष लोग हैं सारे बोलेंगे अभी ना बोलो तो मैं आ जाओ आओ किस विषय में बोलेंगे क्या अब बोलना सीख के बोलता है। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश भक्तिवेदान्ते श्रीधर गोस्वामी इति नाम्ने। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नाम्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते श्रीमा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हुआ उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित भक्तिवेदांत पद्मनाभ महाराज जी और नित्य विष्णुपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और उपस्थित वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत सभी की कृपा की वांछा करता हूँ। तो आज बहुत ही शुभ तिथि उपस्थित हुई है श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी का आविर्भाव। अभी नवीन प्रभु जी ने बहुत सुंदर उनकी कथाएं सुनाई, श्रवण कराई। और जो उनकी इस जगत को देन है नरोत्तमदास ठाकुर जी की, वो है उनके भजन। जैसे हम देखते हैं गौड़िया गीत कुछ में सुबह शाम हम मठों में भी और भी उत्सव में हम उनके भजन गाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो महाप्रभु का जो प्रेम प्रभु जी बता रहे थे जो नरोत्तम को दिया, फिर वही प्रेम उन्होंने भजनों के माध्यम से इस जगत को सभी को दिया। और उनके भजन सुन के तो आप देखें तो कैसी कैसी भावनाओं के साथ उनके भजन है। जब हम सुबह गुरु आरती करते हैं, गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदन, ये भी उन्हीं की कीर्तन है। और गौरांग बोले देह हुए गोलक शरीर हरि हरि बोले राधा भजने यदि नदी नहीं बेगम, कृष्ण भजन तब आकार बेगम। कभी होवे हम होवे वृंदावन वासी, संयंत्रे विषेया जावे मधुरता। तो अनेक उनके भजन हैं जिनके द्वारा उनके भजनों को सुन के तो उनकी जो प्रेम जो महाप्रभु ने उनको दिया, वही प्रेम उन्होंने भजनों में हमें दिया है। तो बहुत ही शुभ तिथि है। बाकी प्रभु ने सब कुछ बता दिया, उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो
परिचित नहीं है। बाकी नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्यामानंद प्रभु जी और श्रीनिवासाचार्य जी, एक जैसे हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, विक्रम गोस्वामी, तीन प्रभु हैं। ऐसे उस वक्त भी ऐसे तीन प्रभु होते थे, तीन प्रभु। और उन्होंने जो जगत को दिया कैसे कैसे लीला ही की, तो उसमें और उनके साथ इस प्रकार एक बार क्या हुआ था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी से कुछ लोग उनकी प्रसिद्धि को देखकर बड़ी ईर्ष्या कर रहे थे। तो वो तो बहुत उच्च प्रकृति के संत थे, तो किस प्रकार उनको कोई लोग उनको क्षति पहुंचाने के जान से मार देने के लिए प्रयास करते थे। तो उनके साथ जो ये श्रीनिवासाचार्य और एक रामचंद्र कविराज दोस्त, तो किस प्रकार वो अपने जो उनके साथ खास प्रेम जो था रामचंद्र कविराज जी का और श्रीनिवासाचार्य, फिर उन्होंने जो उनकी अपने गुरु भराता की किस प्रकार सेवा की कि एक ने तो इसका वेश बनाया कुम्हार का, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और दूसरा कोई इस तरह से कोई और कार्य करता था, तो उसका वेश बना के तब वो जहाँ पर उनको क्षति पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी उसी गांव में जाकर उन्होंने दुकान करके ऐसे टाइट किया। तो फिर जो उनको मारने आए थे, तो फिर वो राजा लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, तब उनसे वार्तालाप हुई, तो उनके साथ काफी बहस हुई दोनों की आपस में, और बहस इतनी ज्यादा हुई तो बहस में उन्होंने फिर जो उनके जो संशय थे सारे संशय उसने खत्म कर दिए। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? फिर उन्होंने बताया कि हम रघुदास ठाकुर के भजन। तो फिर जब उन्होंने सुन की महिमा और सारे शास्त्रों के संशय थे सारे उन्होंने अपने के साथ उनका खंड किया। तो उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जिनके शिष्य ऐसे हैं वो गुरु कैसे, और हम उन्हीं को मारने की प्लानिंग करते। तो फिर वो नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए, उनसे क्षमा याचना की, उनके चरणों में प्रार्थना की, फिर उन्होंने उनको दीक्षा देकर शिष्य दिया और उनका विधान किया। इस प्रकार अनेक जो पतित लोग थे उनको सभी को उनको दीक्षा देके उनको भजन मार्ग में लगा के उन्होंने इस प्रकार सेवा की। और एक उनका भजन जो उन्होंने लास्ट में जो गाया था, जो हम मेरे तिथि पे गाते हैं, जय नीलो प्रेरणा करुणा करते, बहुत सुंदर सुंदर, ये भी उनके द्वारा गाया हुआ भजन है। तो ये उन्होंने जब मिला तो मैं ज़्यादा तो नहीं चले जाऊँगा, तो आने कृपा से प्रतिका नाम का उपयोग भविष्य। गुरुवे गोविंदाय राधिकाय तदाते कृष्णाय कृष्णभक्ताय चतुर्भक्ताय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग सुन रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा। समय हो गया है, फिर भी संक्षेप में नरोत्तम दास ठाकुर जी की महिमा। नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत ही मल आदि साफ करने वाली सेवा स्वीकार की। तो सेवा इसलिए किया ताकि लोकनाथ गोस्वामी पाद जी कृपा को प्राप्त कर सके।
तो इसी प्रकार यदि गुरु वैष्णवों की कृपा यदि चाहिए तो सेवा करने या सेवा से प्रसन्न कोई भगवान भी गुरुदेव वैष्णव भी है, सेवा से सब प्रसन्न होता है। और सेवा भी कैसी वैसी सेवा जिससे वो मतलब गदगद हो। नतुलदास ठाकुर जी ने ऐसा किया, मल मूत्र आदि की सफाई शौच की, जिसे देख के बड़े प्रभावित हो लोकनाथ घोष। उन्होंने विचार किया था कि मैं शिष्य नहीं करूंगा। क्यों? तो गुरुदेव कहते हैं कि योग्य शिष्य मिलना बहुत ही दुर्लभ है। योग्य शिष्य है जो परमार्थ के लिए जिसका विचार है, वैसे शिष्य मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। तो ये सोच के कि ये भजन में बाधा होगा, सोच करके लोकनाथ गोस्वामी पाद जी ने शिष्य करना ही मतलब सोच लिया कि शिष्य में करूंगा ये भजन में बाधा। फिर भी नरोत्तमदास ठाकुर जी जैसे सुयोग्य शिष्य को पा करके बाध्य हुए ग्रहण करने के लिए। तो यही सब विचार है गुरु शिष्य की, गुरु निष्ठा की। अच्छा, बाद में जब नरोत्तमदास ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी पाद जी के साथ बैठे करके नाम जप रहे हैं, तब उस समय जो है भगवान ही एक भक्त के वेश में वहां पहुंचे और पानी मांगा, तो अपने भजन छोड़ करके पानी पिलाया, जिसे देख करके लोकनाथ गोस्वामी पाद जी बिगड़ गए। तुमको पानी पिलाना ही है, जाओ सब जगह जाके पानी पिलाओ। तो बाहरी रूप से देखने में तो यहाँ पर दिखाई दिया कि वे थोड़ी सी गुस्सा किया। यहाँ पर दो शिक्षा है, एक तो बाहर से जो दिखाई दे रहा वो वाली, और जो भीतर से क्या कहना चाहते वो दूसरी बात। जो बाहर से जो दिखाई दे रहा वो ये है, जो लोकनाथ गोस्वामी पाद जी जैसे महापुरुष हैं जो भी होंगे, और वो जिस स्थिति में लोकनाथ तो वहां जो है थोड़ा सा भी भजन से भिन्न कोई सी कार्य है वो उनके लिए बाधा से ये साधारण लोग नहीं समझते। अरे साधु गुस्सा करता है, क्या बोलता है, ये साधारण लोग नहीं समझते, समझ में ही नहीं आया। और लोकनाथ गोस्वामी पाद जी गुस्सा क्यों किया? वो ये है कि मैं तुम्हें साक्षात राधा कृष्ण की सेवा में तुम्हें पहुंचा दिया, उनकी नौकरी छोड़ के तुम जगत की नौकरी में लगा रहेगा, ये विचार ये तो हो गया बाहरी विचार से। किंतु भीतरी विचार से उन्होंने दया की दृष्टि रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे भीतर दया की भावना है जीवों के प्रति, तो ये एक व्यक्ति को ही क्यों पिलाएगा रस, पानी का मतलब रस, तो ये रस को क्यों पिलाएगा? तो सब जगह जाकर के सारी जगत वासियों को ही रस पिलाओ, जाओ कृष्ण रस को जाकर के पिलाओ। तो ये विचार करके नरोत्तमदास ठाकुर जी को बोला, जिसके बाद वे श्रीनिवासाचार्य श्यामानंद को सब मिलकर बंगाल की तरफ गए और नरोत्तमदास ठाकुर जी पूरे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वीय भारत है, त्रिपुरा मणिपुर आदि और बांग्लादेश आदि, वहां धूमधाम से उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, जिसका प्रभाव मतलब वर्तमान समय तक भी हम देख पाते हैं। इसलिए श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी उसके बाद जब वहां गए, कैसे कैसे प्रचार किया, वो भी एक लंबी मतलब बहुत सुंदर चरित्र है। तो बहुत कुछ है। तो मैं नरोत्तमदास ठाकुर जी कोई साधारण तो थे नहीं,
साक्षात राधा कृष्ण के प्रिय सेवक हैं, सेविका हैं, दासी हैं, नरी हैं। तो हम उनके चरणों में करते हैं प्रार्थना। उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रार्थना में जो उन्होंने हमको सिखाया है, श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जी के प्रति उन्होंने बड़ी सुंदर भावनाएं तो कीर्तन लिखे हैं। जो हम तो कबीर बन जाते हैं, 84 कोश में गाते हैं, कबे लोकनाथ हमको ये वाला नहीं, वो आहा प्रभु लोकनाथ राका पद आहा प्रभु लोकनाथ राका पद। ये नरोत्तम दास जी का बड़े सुंदर कीर्तनों से एक है। तो ऐसी ऐसी भावनाएं तो कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने किया है। तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं उनसे कि हमें शुद्ध भक्ति क्या है, गुरु निष्ठा क्या है, गुरु सेवा क्या चीज है, और चैतन्य महाप्रभु जी का प्रेम वस्तु क्या वस्तु है, रागानुगति क्या है, ये सब चीज पे कृपा करके हमें समझाएं और हम इस धारा में जो है हम जो है जुड़ सकें, समझ सकें, इसमें प्रतिष्ठित हो सकें। गुरुतम दस्ता हरे कृष्ण हरे बोल, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नरोत्तम दास ठाकुर की, सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री गुरुपाद पद्म की, पिता गौर ब्रह्मानंदे। आज बहुत शुभ तिथि है। आज का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं एक दिन सबको एक बार संन्यास लेना ही पड़ेगा। जब तक जीवन में कोई संन्यास नहीं ले तब तक उद्धार होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 आश्रम में सर्वप्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य। नियम है, पहले अब रामायण और कृष्ण लीला देखे होंगे, भगवान कृष्ण भी भगवान राम भी स्वयं गुरुकुल में गए थे कि नहीं। इसलिए पहले नियम था 25 साल तक सबको गुरुकुल में जाना पड़ता था, और 25 साल तक उनको सारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और जितने सारे वैदिक संस्कृति और पढ़ाई सबके सब 25 साल तक करते थे। जब 25 साल खत्म हो जाता था, गुरुदेव उससे प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करोगे। अभी गुरु जी के आश्रम में रह कर के जिनको ये बात पता चलता था ये जीवन बड़ा दुर्लभ है और ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, और ये जीवन बारंबार ठाकुर जी ये मानव शरीर नहीं देते हैं, और इसी जीवन में ही हम भगवत प्राप्ति हम केवल इसी जीवन में ही कर सकते हैं। जिनको ये बात पता चलता था वो गुरु जी को बोलता था, गुरु जी और हम घर गृहस्थ में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, आपके चरण में रह करके भजन करते हुए ये जीवन को हम धन्य बनाना चाहते। वो क्या करते थे, वो गुरु जी के आश्रम में ही रह जाते थे और गुरु जी की चरण की सेवा करते हुए भवसागर से पार हो जाते थे। लेकिन जो इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते थे, जिनके पक्ष में ये इंद्रिय संयम कठिन है, गुरुदेव कहते थे घर में जाओ, जा करके अपना वर्ण जाति कुल के अनुरूप अपनी सद गृहिणी को ग्रहण करो, और करते हुए दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करो। हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन, शादी ऐसे नहीं, इसलिए शादी अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए, भोग के लिए नहीं। इसलिए भागवत में बताए, गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन दक्षतिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थ कौन है?
बोले गृहस्थ वही है, ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। जब इनकी पंच पांडव का शादी हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गई, जब नारद जी आए तब पांडव लोग प्रश्न करते हैं, बोले हमारा तो संसार बहुत बड़ी हो गई, अभी क्या करनी चाहिए बताओ, ऐसे कौन सा काम करे घर में रहते हुए हमें ठाकुर मिल सकते हैं। तब नारद जी ये बात कहते हैं, बोले धर्म उपाय के द्वारा, ऐसे नहीं अन्यायपूर्वक झूठ बेईमानी करके पैसा कमाओ, नहीं, घर में रहते हुए अपना सत कर्म को करते हुए अर्थ उपार्जन करो। लेकिन क्यों अर्थ उपार्जन करे, बोले क्रिया वासुदेव अर्पण साक्षात, बोले जो कुछ संसार में करे भगवान के लिए करे। पैसा कमाए तो ठाकुर जी के लिए, रसोई बनाओ तो ठाकुर जी के लिए, घर बनाओ तो ठाकुर का मंदिर है, घर में झाड़ू लगाओ तो ठाकुर की घर में झाड़ू लगा रहे हैं। जो कुछ करो भगवान के लिए करो। इसलिए अपना गृहस्थी कितना साल तक, 50 साल तक, ज्यादा नहीं। इसलिए 50 के बाद में एकावन, बावन, चौवन, ये बन शब्द आता, घर में नहीं, बन वृंदावन जाओ भजन करो। इसलिए आता है ब्रह्मचर्य, उसको बाद में गृहस्थ, उसको बाद में वानप्रस्थ है। 50 साल के बाद में शास्त्र मना करता है घर में मत रहा करो, 50 ऊर्ध्वे वनम ब्रजेत, 50 साल के बाद में वृंदावन में जाओ और भगवान की भजन करो। नहीं तो घर में बहू आएगी, फिर चाबी काठी लेकर लड़ाई झगड़ा होगी, बोलेगा संसार में मेरे कोई इज्जत नहीं। सारे घर गृहस्थ देखो यही बोलते हैं, संसार में हमारे कोई इज्जत नहीं। भैया इज्जत जाने से पहले घर से निकल जाओ ना। इसलिए कुछ ना कुछ पैसा संचय करो, कुछ पैसे जमा करो, वृंदावन में घर लेकर के 50 साल हो गया, जाओ वहां पर रह करके साधु संग करो, हरिनाम करो। और जीवन जिस काम के लिए भगवान ये जीवन दिया, किस लिए जीवन दिया है, कहता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास, मातृगर्भ से कसम खा करके आए हैं ठाकुर जी, अब ये मानव शरीर दे रहे हो, उठते बैठते सोते तेरा ही नाम लेंगे, तेरा ही भजन करेंगे, यही कसम खा करके हम आए हैं। इसलिए बोले 50 ऊर्ध्वे वनम ब्रजेत, उसको बाद में वृंदावन में जाओ, रह करके दोनों मिल करके सत्संग हरिनाम करो। लेकिन बोले घर में रह कर करेंगे, बड़े कठिन है। फिर नाती पोती होएंगे, घर में बहू आएगी, फिर तो नाती पोती को नहीं देखे, बोले डोकरा डोकरी घूमते रह जाते हैं, बच्चे को पकड़ते नहीं, देखते नहीं, फिर घर की नौकर बन जाओगे। फिर तो घर में रहकर भजन कठिन होगा। इसलिए क्या करते थे, सब घर छोड़कर वृंदावन चले जाते थे, निश्चिंत होकर के जितना बच्चा कुचा हुआ समय को भगवान की भजन करते थे। कितना साल तक, 75। उसको बाद में फिर सन्यासी। इसलिए 4 वर्ण और 4 आश्रम। सन्यासी मतलब उसको बाद में सम्यक रूप में न्यास त्याग करते हुए काय, मन और वाक्य, ये तीनों को द्वारा क्या करना, भगवान की भजन करना, भगवान की भजन करना। काय मन वाक्य से एक दिन सबको सन्यासी लेना ही पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए हैं, एक दिन अद्वैत आचार्य महाप्रभु से प्रश्न कर रहे हैं, बोले प्रभु हमको सन्यास लेने का क्या जरूरत था, क्या घर में भजन नहीं कर सकते थे? आपकी पत्नी इतने अच्छी प्यारी विष्णु प्रिया, अब स्नान करके आने से पहले सारी पूजा की सामग्री को एकत्रित करके आपकी सेवा के लिए रख लेती थी। आप पूजा सेवा करने से पहले ही ठाकुर जी के लिए रसोई बना देती थी। और इतने माँ आपकी कितने अच्छी है, सच्ची माँ कितने प्यारी है, कितने अच्छी है, अब ये घर गृहस्थ छोड़े क्यों? क्या घर में रहते हुए भजन नहीं कर सकते थे? देखो महाप्रभु क्या उदाहरण देते हैं। बोले अद्वैत आचार्य अगर किसको संपूर्ण कृष्ण प्रेम में डूबना हो तो जब तक तो कोई सन्यास नहीं लेना तब तक संपूर्ण रूप में भगवान को अपने आप को नहीं सकता है। शादी करो, शादी करने पर आधा एनर्जी तो पत्नी में गली, फिर 2-4 बच्चे हो गए तो थोड़ी बड़ी बच्चा हुआ जो प्रेम बच्चों को दे दिया, क्या रह गया फिर ठाकुर जी के लिए? क्या रह जाएगा तुम्हारी? कुछ नहीं रह जाएगा ठाकुर जी के लिए। दिन भर कैसे पैसा कमाओ, अपना परिवार को मेंटेनेंस करो, दिन भर तो उसी चिंता में समय जाएगा।
तो भगवान के लिए क्या रह जाएगा, भगवान को दोगे? महाप्रभु कहते हैं जब तक कोई सन्यासी नहीं लेते हैं वो पूरा के पूरा भगवान को दे नहीं सकते, वो दे नहीं सकते हैं ठाकुर जी को। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, इसलिए महाप्रभु जब गया में गए, गया में जा करके महाप्रभु ने अपना पितृपुरुषों को उद्देश्य में पिंड प्रदान की। इसलिए महाप्रभु जब वापस आए, पहले तो पंडित निमाई थे, लेकिन जब वापस आए ना अभी प्रेमी की निमाई बन गए। दिन रात हा कृष्ण बोल करके दिन रात रोते हैं, कभी कृष्ण नाम लेकर पछाड़ खा कर गिरते हैं। दिन रात कृष्ण प्रेम में वो संपूर्ण डूबे हुए हैं, अभी डूबे हुए। अभी महाप्रभु चाह रहे हैं अभी सन्यासी ग्रहण करने के लिए, महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करने के लिए महाप्रभु चाह रहे हैं। अभी विष्णुप्रिया, कुछ दिन पहले विष्णुप्रिया की कथा है ना, विष्णुप्रिया ने अभी जिस दिन महाप्रभु सन्यास लेना चाह रहे हैं, एक दिन महाप्रभु गोपी 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 अगल रो रहे थे। जब महाप्रभु रो रहे थे गोपी गोपी, कुछ पढ़ुआ थे, कुछ पढ़िए जो बच्चे लोग, जो स्टूडेंट लोग, किसी ने बोले ये गोपी गोपी क्यों कर रहे हो? अरे बोलना तो कृष्ण कृष्ण बोलो, तुम्हारी उद्धार हुआ, ये गोपी गोपी क्यों कर रहे हो? इतना सुनते ही महाप्रभु इतना बिगड़ गए, इतना बिगड़ गए। वहां पर एक डंडा पड़ा हुआ था और महाप्रभु उठाए और जितने जो स्टूडेंट थे ना पढ़ुआ, उनको मारने के लिए खदड़े, उनको मारने के लिए दौड़ी। वो तो भाग गए वहां से और जा करके ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना करके बोले ये निमाई पंडित क्या सोचता है, हैं? पंडित हो गया, हम क्या काम है, हम भी उसको दुरुस्त कर देंगे, हम भी उसको दुरुस्त कर लेंगे, हम भी उसको देख लेंगे। अभी ये सारे जितने स्टूडेंट थे आपस में महाप्रभु को मारने के लिए उन्होंने प्रयास की। महाप्रभु बोले खाई लो पीपल खंड कफ निवारिते उलटिया आर कफ बाढ़ देते। मैं क्यों आया जगत में? ये जीवों को उद्धार करने के लिए, जीवों को कल्याण करने के लिए मैं आया जगत में। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, ये जीव लोग तो मेरे भाव को समझ नहीं, अभी मेरे को मारने के लिए चाह रहे हैं। क्यों? वो भगवान है ना, महाप्रभु तो भगवान। अगर कोई सोचे भगवान को मारेंगे तो कैसे, बताओ क्या होगा? उनको अमंगल होगा। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं इनका अमंगल होने नहीं दूंगा, मैं सन्यासी ग्रहण करूंगा। और सन्यासी ग्रहण करते हुए दरवाजा दरवाजा पर जा करके सब समय भिक्षा मांगूंगा। किस चीज की भिक्षा है? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तीन चीज भिक्षा मांगूंगा, बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो, और शिक्षा पाना तो कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त करो। जब मैं सन्यास लेकर के दरवाजा दरवाजा पर जाऊंगा, नियम है अगर बेटा अगर सन्यास लेता है ना, पिता भी उसका चरण छूता है, पिता भी उसकी चरण छूता है। इसलिए मैं जब सन्यास लेकर घर में जाऊंगा, सब लोग मेरे को सन्यासी मानकर प्रणाम करेंगे। लेकिन जब सब लोग मेरे को प्रणाम करेंगे, शास्त्र में बताया सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन पिबेत नहीं। अगर एक बार कोई अगर भगवान को प्रणाम कर ले, फिर उसको कभी माँ की पेट में कभी जाना नहीं पड़ेगा। एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, इससे ही तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मैं जब दरवाजा दरवाजे पर जाऊंगा, सबके सब मेरे को प्रणाम करेंगे, मैं तो भगवान हूँ। और जब मेरे को प्रणाम करेंगे क्या होगा? सबको बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थिर कर लिया, मैं सन्यासी ग्रहण करूंगा, हैं? मैं सन्यासी ग्रहण करूंगा। और जिस दिन महाप्रभु सन्यासी ग्रहण करने वाले, उसी दिन जो विष्णु प्रिया हैं, जो विष्णु प्रिया जब से महाप्रभु गया से आए तब से विष्णु प्रिया से बात नहीं करते हैं। दिन रात कृष्ण कृष्ण बोल करके वो दिन रात रोते रहते हैं कृष्ण नाम को लेकर के। लेकिन जिस दिन महाप्रभु सन्यास ग्रहण करेंगे, वो विष्णु प्रिया जब सवेरे वो रोज गंगा स्नान के लिए जाती थी, जब घर से निकली ना, वहाँ पर जो क्या देहली होता है, क्या देहली बोलते हैं ना, चौकट होता है, इतने में विष्णु प्रिया की चरण में ठोकर लग गई। घर से निकलते ही अगर आप कहीं बाहर जाओ, अगर निकलते ही ठोकर लग जाए ना, क्या है वो? अमंगल है, वो मंगल नहीं है। उसकी ठोकर लग गई, उसका अंगूर से खून निकल आए। विष्णु प्रिया सोची ये सवेरे सवेरे ये सब अपशकुन क्यों हुई है। फिर गई गंगा में नहाने के लिए, और जो सधवा जो स्त्री नाक में बेसर पहनती हैं,
हैं। लेकिन जब गंगा में नहाने के लिए गई ना, वो बेसर कहीं खो गई। बोले ये क्या हो गया? ये शादी की निशान है ना, बेसर खोना अच्छी इसको नहीं मानी जाती है। सोने की बेसर खो गई, बहुत उसने ढूंढी बेसर को, लेकिन कहीं मिली नहीं। बोले आज क्या हो रहा है? सर पर कोई वज्र गिर गया ना क्या? सवेरे से ये अपशकुन अपशकुन क्यों है? फिर जब लक्ष्मी प्रिया वापस घर में आई, इतने में महाप्रभु जब से गया से आए तब से कभी विष्णु प्रिया से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आज महाप्रभु अपना हाथों से विष्णु प्रिया को बड़े सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं और पान की बिड़िया बना करके विष्णु प्रिया को खिला रही हैं। बोले हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो जब से गया से आए तब से बात नहीं कर रहे थे, आज इतने मेरे को प्रेम क्यों कर रहे? अभी तक तो बात नहीं कर रहे थे, अपना हाथों से श्रृंगार पान की बिड़िया मेरे को खिला रही हैं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, आप देखना लालटेन देखो, लालटेन देखो जलते आए, अब जब बुझना होता है ना, अब देखना धप 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 करके झट बुझ जाती है, वो झट बुझ जाती है। इसलिए विष्णु प्रिया सोच रही हैं आज क्या मेरे सर पर कोई वज्र गिरने वाले हैं। और उसी दिन सोच रही थी आज मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि महाप्रभु जब से गया से वापस आए विष्णु प्रिया को नींद नहीं आती है। आज मैं नहीं सोऊंगी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, विष्णु प्रिया कोशिश कर रहे हैं आज मैं सोऊं नहीं, लेकिन उसको ऐसे लग रहा है आंखों का पलक ऊपर में 100 मन का किसी ने पत्थर लग दिया है। वो कोशिश कर रहे हैं अपना पल्लव को निकालने के लिए, सोए नहीं, लेकिन पता नहीं आज क्या हो रही है। ऐसे विष्णु प्रिया सो गई, ऐसे सो गई, बस सो गई तो सो गई। और महाप्रभु कुल केवल 5 व्यक्तियों को उन्होंने बताए थे आज मैं सन्यास लेने वाले, उसमें एक थी सची माँ भी थी, जानती थी। इसलिए सची माँ ने महाप्रभु सन्यास लेकर जाएंगे, सची माँ सोई नहीं, दरवाजा में खड़ी, और महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़ करके निर्दय बन करके जब महाप्रभु गए, उनकी माँ तो लकड़ी की लकड़ी जैसे बनी। क्यों? घर में कोई है नहीं। पहले तो एक बेटा था विश्वरूप, वो भी सन्यास लेकर गया। पहले पिता भी शरीर, पति भी शरीर छोड़ चुके हैं। घर में कोई नहीं, केवल विष्णु प्रिया, 15-16 साल की विष्णु प्रिया, घर में कोई है ही नहीं, एक ही बेटा है, और वो सन्यास लेकर जाएगा तो समझो घर गृहस्थी कैसे रहेगा। लेकिन महाप्रभु ने उसी अवस्था में माता जी को प्रणाम की, माता जी को परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए महाप्रभु ने गंगा, इस माघ महीना में गंगा में छलांग लगाए और उसको पार करते हुए कहाँ गए? काटुआ गए महाप्रभु। काटुआ जा करके उन्होंने केशव भारती से उन्होंने मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया। और मंत्र उनसे लेने से पहले, ये तो जगत गुरु जगन्नाथ है, ये किसको गुरु बनाएंगे? ये तो जगत गुरु जगन्नाथ है। हाँ, जगत का गुरु ये है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इतने में अभी केशव भारती सोचने लगे इसको क्या मैं मंत्र दूं। एक दिन महाप्रभु मंत्र लेने से पहले महाप्रभु बोले गुरुदेव, मैंने एक देखा कि स्वप्न देखा, कोई एक महापुरुष ने मेरे को एक मंत्र दिया, आप देखो तो आप क्या यही मंत्र देने वाले? फिर उन्होंने क्या किया, जिससे उन्होंने सन्यासी मंत्र लेंगे उनको ही पहला अपना चेला बना दिया, मंत्र उनको दे दिया, अपना गुरु जी को ही मंत्र दे दिया। वो क्या मंत्र? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको ये मंत्र दिया। बोले हाँ, मैं तो यही सोच रहा था, तुमको यही मंत्र देने वाला था। पहले उनको अपना चेला बना करके महाप्रभु ने फिर उनसे मंत्र ग्रहण की और सन्यासी का नाम पड़ गया क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब होता है चेतनता प्रदान करना। श्री कृष्ण मतलब जिसने पूरा दुनिया को कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता को, जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिया है। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम, सुखी है या लोग मर गायवे की कीर्ति। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व में, गली गलियों में, शहर शहर में, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इसलिए जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को ये कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता को प्रदान की है, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, राधा रमण बिहारी जी की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। भक्तदेव तुलसी देव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलंदर राधा दामोदर की जय। सर्व अभिष्टव्रता गिरिराज महाराज की जय। बल श्री प्रेमावतार श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। सच्चिनंदन गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे की जय। स्वस्ति वाचन हाँ